योर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मीन्स भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होते हैं ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। करेक्ट। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप जानते हो, आप डे वाइज पर मोमेंट कुछ ना कुछ हमारे चारों तरफ बदलता रहता है। हमेशा पल 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 में हमारे चारों तरफ की चीजें कुछ ना कुछ सम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, इनके बारे में हम जानने के लिए इस चैप्टर को स्टडी करना होगा। चलिए जानते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। प्रत्येक दिन आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है और आप इस चीज को फील भी करते हैं। जैसे मौसम की बात कर लीजिए, मौसम कल कुछ और था, आज कुछ और है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारे हेयर ग्रो करते हैं, नेल्स ग्रो करते हैं, हमारा बॉडी ग्रो करता है। मतलब उसको हम फील नहीं कर पाते डायरेक्ट, बट कुछ चीजें होती हैं जो फील कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें डायरेक्टली वो चीज दिखती है और हम उसको फील करते हैं, बट कुछ इनडायरेक्टली होती है चेंजेस जिनको हम फील नहीं कर पाते, पर आफ्टर सम टाइम वो दिखता है। ठीक है, कुछ समय बाद ही दिखता है लेकिन होता है। इन्होंने बताया these changes may involve one or more substances। ये परिवर्तन एक या एक से अधिक वस्तु में हो सकती है, कोई जरूरी नहीं एक ही वस्तु की बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। बेटा उदाहरण के लिए कह रहे हैं, आपकी जो माँ है वो आपसे ये कहती है कि आप चीनी को पानी में घोलकर कोल्ड ड्रिंक बना लीजिए। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोई जरूरी नहीं हुई सॉफ्ट ड्रिंक से ही उसका मीनिंग नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी ठंडा ड्रिंक बनाने के लिए, चाहे मीठा खट्टा कुछ भी बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी माँ ने ऐसा बोला है, योर मदर्स में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कह सकती है आपकी माँ कि आप क्या चीनी को घोलकर पानी में कोल्ड ड्रिंक बनाइए। ठीक है, मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। अभी क्या था, आपने शुगर के सॉलिड क्रिस्टल्स लिए थे, जब आपने उसको बिफोर डिसॉल्वेशन, मतलब आपने जब उसको डिसॉल्व नहीं किया था तो उससे पहले आपने क्या लिया था, उसका सॉलिड क्रिस्टल लिया था, है ना। लेकिन आफ्टर डिसॉल्वेशन यानी आपने जब उसको घोल दिया बेटा, तो क्या हुआ, आप देखते हैं जो सॉलिड क्रिस्टल था शुगर्स के, वो क्या होते हैं, पानी में घुलकर डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कि नहीं गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। और आपने देखा जो पानी आपने लिया था जो पहले टेस्टलेस था, कैसा था, टेस्टलेस था, उसमें शुगर डिसॉल्व करने पर क्या हो जाता है, वो टेस्टफुल हो जाता है, यानी स्वीट टेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का चेंज हुआ कि नहीं हो जाता। यस सर। सब सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं या हम करते हैं। विभिन्न प्रकार के चेंजेस जो हमारे डेली लाइफ के लिए नीड्स होती हैं, हमारी डेली लाइफ के नीड्स को फुलफिल करती हैं। ठीक है, बात आती है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। यही बात है, जिस प्रकार से आपने शुगर क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करके एक शुगर सोल्यूशन फॉर्म किया, एक प्रकार का ये चेंज है। उसी तरीके से सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज, दूध से दही का बनना भी इसी प्रकार एक चेंज ही तो है। पहले क्या होता है, दूध होता है और उसको हम चेंज कर देते हैं, कुछ समय बाद वो दही के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का चेंज ही है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, कभी कभी क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, खट्टा होना भी उसका एक परिवर्तन ही तो है, यानी दूध खट्टा हो जाता है और खट्टा होकर फट जाता है ना। फटना भी तो दूध का एक प्रकार का चेंज ही होता है ना। जैसे आप पनीर बोलते हैं, पनीर फॉर्म कर लेते हैं, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। पहले एक रबर बैंड होता है, इन्होंने कहा उसको स्ट्रेच किया जाता है, यानी खींचा जाता है, तो वो पहले लेंथ उसकी कुछ और रही होगी, लेकिन खींचने पर लेंथ बढ़ या घट जाती है, मतलब घटती नहीं है बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का चेंज ही है। तमाम तरीके के चेंजेस की बात कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले हम कहाँ थे, हम दूसरी क्लास में मतलब टीच कर रहे थे, अब यहाँ पे बैठे तो ये भी एक प्रकार का चेंज है। अभी इससे पहले आप कोई और क्लास अटेंड कर रहे थे, है ना, कहीं किसी और मोमेंट में, किसी और टाइम में, तो ये भी एक प्रकार का चेंज ही है। कुछ और पढ़ रहे हो, अभी इससे पहले कुछ और पढ़ रहे थे। अभी साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, इससे पहले कुछ और सब्जेक्ट
को आपने स्टडी किया होगा। तो ये सब सारे चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, है ना, Yes, sir. Yes, sir. in our surrounding. Now, can I make a list of 10 changes you have noticed around you? कह रहा है ऐसे किसी 10 परिवर्तनों को आप नोटिस की लिस्ट कीजिए जिनको आप अपने अराउंड देखते हैं या फील किए होंगे, यानी अपने चारों तरफ आपने इसको फील किया हो, ऐसे चेंजेस को करते हैं या देखते हैं, तो उनको आप लिस्ट कीजिए, मीन्स उनको लिस्ट में नोट डाउन कीजिए। तो आप बहुत सारे, आपका सीजन चेंज एक बहुत बड़ा चेंजेस होता है जो आपको दिखाई देता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ नहीं बट आप शो कर सकते हैं सन के थ्रू, है ना, अर्थ का मूवमेंट सन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कभी इतने टाइम पे यहाँ थी, आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है सन की। होता है कि नहीं होता? Sir, clock. The movement of clock. यस बेटा, वेट क्लॉथ्स जो होता है, गीले कपड़े होते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। हवा में जो उनको हैंग किया जाता है, मतलब लटकाया जाता है, टांगा जाता है, तो वो भी गीले कपड़े सूख जाते हैं। और जो आपका रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ फूड आइटम्स, उसको कुक करने पर, यानी उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे कुक किया जाता है, तो क्या हो जाता है, प्रिपेयर्ड फॉर्म में हो जाता है, यानी इसको कुक्ड आइटम हो जाता है ना। Sir, clock. यस बेटा, क्लॉक, यस गुड, क्लॉक भी, यस, क्लॉक आप देख रहे हैं, क्लॉक की पोजीशन, जो उसके निडल्स होते हैं उनकी पोजीशन लगातार कन्वर्ट होती रहती है, सॉरी लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। तो इस प्रकार का चेंजेस ये भी हम कह सकते हैं। Yes. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम फील कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ इन दिस सेटअप वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। करें इस चैप्टर में हम जानेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे और उसके थ्रू पर, यानी उसके आधार पर हम इस चीज पे, इनकी प्रकृति के बारे में, यानी इन परिवर्तनों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। कह रहे हैं सामान्यतः बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो ये परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स भौतिक, केमिकल मीन्स रासायनिक। ये देखिए एक प्रकार का चेंज ये भी शो कर रहे हैं कि पहले ये प्लेन पेपर हुआ करता था, इसको इन्होंने क्या किया, टीयर कर दिया इन मेनी पीसेस, यानी क्या किया इन्होंने, इसको कई सारे पार्ट्स में फाड़ दिया है ना। अब ये भी एक प्रकार का चेंज दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेंज है, ये पहले एक प्लेन पेपर हुआ करता था, लेकिन अब ये पार्ट वाइज शो किया गया है, यहाँ पे टुकड़ों में दिखाया गया है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 6.1 फिजिकल चेंजेस। इसकी बात करते हैं। देखिए फिजिकल चेंज क्या होते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। इन्होंने क्या किया, एक पेपर के पीस को 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया। एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट करने की बात कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही कट कर लेंगे। देन आफ्टर cut each square pieces। बेटा कह रहे हैं cut each square pieces further into 4 square pieces। फिर कह रहे हैं, ये यहाँ पे शो किया गया फिगर, पहले इन्होंने क्या किया, प्लेन पेपर लिया, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्दर उसके ईच पीसेस को 4 स्क्वायर पीसेस में अगेन कट कर दिया। यहाँ पे देखिए एक पार्ट हुआ करता था, पहले ये स्क्वायर पीस हुआ करता था, इन्होंने क्या किया, इसको 4 स्क्वायर पीसेस में अगेन इसको कट कर दिया। ठीक है, नाउ Yes, sir. lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make in the original piece, but it is there a change in the property of the paper. बेटा करें, अगर आप इनको फिर से ज्वाइन कराना चाहें, सेम आज उसी फॉर्म में सेट करना चाहें, तो ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीसेस ऑफ बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, यानी उसी शेप में लाने, जिस तरह से पहले था वो पेपर, उसी तरह से लाने के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते उस तरह से। आप कितना भी ज्वाइन करेंगे तो वो उस फॉर्म में नहीं आएगा जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था, आएगा उस तरह से नहीं आएगा ना। बट करें, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हुआ, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी थी
यानी उस पर राइट कर सकते थे, या उसकी जो भी क्वालिटीज थी उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता है? नो। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का ओनली उसके शेप और उसके लुक और क्या बोलते हैं टेक्सचर में चेंज आया है, टेक्सचर में चेंज आया है, बट मतलब जो उसका लुक है वो बदला है, लेकिन उसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। अभी बताते हैं ये फिजिकल चेंज ही क्यों है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, किसी भी सब चेंज में, यानी कि जब सब्सटेंसेस के में चेंजेस होते हैं, किसी भी सब्सटेंसेस में चेंजेस होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, उनका टेक्सचर मींस लुक बदल सकता है, दिखने का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी या जो उनका प्रॉपर्टी थी वो चेंज नहीं होता। अभी करते हैं तो इसके आधार पर ये बोलेंगे। एक्टिविटी 6.2, पहले एक्टिविटी कर लीजिए जो ये कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom। बेटा कह रहे हैं कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the chalkboard, यानी जो चाकबोर्ड के पास का जो चाक डस्ट होता है उसको इकट्ठा कर लीजिए, पड़ा हुआ होता है आपके क्लासरूम में, और क्रश अ स्मॉल पीसेस ऑफ चाक इनटू डस्ट। अथवा ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक चौक का टुकड़ा, एक चौक लेकर क्या करना है, इसको क्रश करना है, स्मॉल पीसेस ऑफ चाक इनटू डस्ट, यानी छोटे छोटे टुकड़े लेकर उनको डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको चाक के। ऐड अ लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक अ पेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चाक, लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट? बेटा कह रहे हैं इस पेस्ट को अगेन क्या करें, रोल करके उसी फॉर्म में ले आइए, उसी शेप में जैसा आपका चाक था, जिस शेप ऑफ अ पीस ऑफ चाक, यानी जिस शेप में चाक के पीसेस होते हैं उसी शेप में उन पेस्ट को, जो आपने पेस्ट फॉर्म किया है चाक डस्ट से, ठीक है, उसी को ऐसे ही रोल करके, सेम रोल करके उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। क्या करना है, डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट? यस। बनेगा कि नहीं बनेगा? सुखाने पर बन जाएगा ना। अगर हम चाक डस्ट को इकट्ठा करके पेस्ट फॉर्म में करके उसको रोल करें तो बनेगा, ठीक है, यानी सेम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। व्हाट बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? इन्होंने कहा टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। बेटा इन्होंने क्या किया, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, कुछ बर्फ के टुकड़े लेना है किसी ग्लास में अथवा किसी प्लास्टिक टम्बलर में, मतलब प्लास्टिक का हो या ग्लास का टम्बलर यानी कांच का हो, उसमें आपको कुछ बर्फ के टुकड़े लेने हैं। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, क्या करना है उस जिसमें आपने जिस टम्बलर में बर्फ के टुकड़े को रखा है, ठीक है, कुछ उसमें से बर्फ के टुकड़े, कुछ बर्फ जिसमें आपने रखे हैं उस टम्बलर को धूप में ले जाकर रख दीजिए। क्या देखते हैं, कुछ पोर्शन उसमें से बर्फ का कुछ पोर्शन क्या होगा, पिघलने लगेगा टेम्परेचर की वजह से, है ना, यानी हीटनेस की वजह से क्या होगा, कुछ पिघलेगा। बात आती, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास कह रहे हैं क्या है, एक मिक्सचर है आइस एंड वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन साल्ट। करें, नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, does the water become solid ice once again? बेटा कह रहे हैं इसको क्या करना है आपको, प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर मींस बेटा इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब ये होता है, यहाँ पे आइस प्लस कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं, बर्फ और नमक एक साथ लेने की बात कर रहे हैं, साधारण नमक और बर्फ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर मींस इसको फ्रीज कर देना है, उस टम्बलर को क्या ले जाकर फ्रीज करने की बात कर रहे हैं। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? आप देखेंगे
जो पानी था, जो पानी और बर्फ का मिक्सचर फॉर्म हुआ था, मिश्रण बना था, वो आप जब फ्रीज कर देते हैं उसको फ्रिज में ले जाकर, कुछ समय बाद वो भी बर्फ के टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगा नहीं, जो पानी था, जो वाटर फॉर्म हुआ था वहां से यस सर, होकर वो भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर, बेटा ये एक्टिविटी नेक्स्ट बात कर रहे हैं अभी सर, बहुत सारे एक्टिविटीज करा रहे हैं। आपने 3 एक्टिविटीज में देखा, एक में क्या लिया आपने, सबसे पहले इन्होंने कट कराया एक पीस ऑफ पेपर को इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, देन अगेन ईच स्क्वायर पीसेस को फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस में कट कराकर उसको ज्वाइन कराने की बात किया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि क्या होते हैं इसमें, आपने देखा कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में तो ज्वाइन करके नहीं लाया सकता, बट इसकी प्रॉपर्टी में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यस सर, प्रॉपर्टी मतलब इसका टेक्सचर, मतलब बनावट जैसा था उसी प्रकार की बनावट है, यानी शेप, लुक, कलर, ये सब प्रॉपर्टी है इसके। ठीक है, इस पे क्या किया जा सकता था, इससे यस हम सर, वर्किंग प्रोसेस, सॉरी राइटिंग प्रोसेस पे इसको यूज कर सकते थे, तो अभी भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज थे इसके जो चेंज नहीं हुए हैं। बात आती है चाक बोर्ड की, सॉरी चाक डस्ट की, इन्होंने बात किया था क्या करना था, चाक डस्ट को इकट्ठा करके उसको रोल, थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लेंगे, उस पेस्ट को अगेन रोल करके सुखा देंगे, हम देखते हैं चाक के फॉर्म में, यानी चाक के पीसेस के फॉर्म में दे अगेन कन्वर्ट। ओके, नाउ यस सर, यस सर। इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कुछ बर्फ के टुकड़े एक टम्बलर में लेने के लिए बात की थी इन्होंने, उसके बाद कहेंगे, इन्होंने बोला था कि इसको धूप में ले जाकर रख देते हैं, तो धूप में रखने पर क्या होते हैं, हम देखते हैं बर्फ के टुकड़े, कुछ बर्फ के टुकड़े मेल्ट होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं हीटनेस की वजह से। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपके पास वाटर एंड आइस का मिक्सचर्स हो गया, इस मिक्सचर्स को ले जाकर फ्रीज कर देते हैं अगेन। ठीक है, फ्रीज के थ्रू, तो फ्रिज में क्या होता है हम देखते हैं, ये अगेन किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो वाटर था आपका वो भी आइस फॉर्म में यस सर, कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एक्टिविटी 6.4, करें बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। बेटा इन्होंने कहा बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी दैट स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर होल्ड। कह रहे बेटा आप अगर कुछ पानी को उबालते हैं किसी कंटेनर में, तो क्या आप उसमें से भाप उठते हुए देखते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह से यस सर, भाप या वाष्प निकलते हुए देखते हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। कह रहे कोई उसी पे जस्ट उल्टा करके, यानी इन्वर्टेड पैन मीन्स क्या, तवे को उल्टा जैसे रखा जाता है, उसी प्रकार का कोई प्लेट हो, यानी जिस जो अंदर से क्या हो, हॉलो हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे प्लेट को उसकी कुछ दूरी पर, उससे ऊपर कुछ दूरी पर रख दीजिए, उस राइजिंग स्टीम के कुछ ऊपर, यानी ऊपर कुछ दूरी पर रख दीजिए। अगेन क्या करें, आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर, यस सर। ओके, नाउ बेटा इन्होंने कहा हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। बेटा उस इनर सरफेस जो होगा पैन का, उस पे क्या होंगे आप देखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। सो स्टीम होगा वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, सॉरी हाँ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वाटर फॉर्म में, है ना, सर, बिकॉज वो हीटेड था तो स्टीम फॉर्म में हो गया, यानी भाप के वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया था। बट हम जब इसको अगेन कोल्ड करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने उसी पानी का भाप में, यानी पानी से भाप में परिवर्तन हुआ था, अगेन उस भाप से पानी के में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, स्टीम टू वाटर, सॉरी वाटर टू स्टीम एंड स्टीम टू वाटर, इस प्रकार का जो चेंजेस होता है ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनमें आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को अगेन फॉर्म कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, यस सर, यस। do you see any droplet of water there? Yes, we will see. Okay, Karen, do you see any droplet of water there? Yes, यस सर, we see. Now activity 6.5,
बेटा इसमें कुछ सावधानियों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में सावधानियां है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। सावधानी पूर्वक जब आप किसी ज्वाला को पकड़ेंगे तो सावधानी पूर्वक। देखिए कह रहे हैं इसमें क्या, होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ प्लेट, used hacksaw blade with pair of tongues. Hacksaw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. बेटा इसमें ब्लेड की बात किया, मुझे लग रहा है ये उस ब्लेड की बात कर रहे हैं जो एक आरी वाला ब्लेड होता है ना, हैक्सॉ ब्लेड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, विथ पेयर ऑफ टंग्स, यानी इसके किसी टंग के यूज करके, मतलब सॉरी पेयर ऑफ टंग्स मतलब वही चिमटे का प्रयोग करना है। ठीक है, उसका प्रयोग करके आप उसको हैंडल करेंगे और उसका एक सिरा, उस ब्लेड का एक सिरा क्या करेंगे, फ्लेम में रख दीजिए। फ्लेम में रखेंगे मतलब आग में रखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, मतलब सॉरी गैस स्टोव मतलब वही आग में रखने की बात कर रहे हैं। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए इंतजार करेंगे, उसमें क्या होता है देखते हैं। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? यस, उस ब्लेड का जिस सिरे को आपने गैस स्टोव पे रखा है, यानी कि आग में रखा है, ठीक है, फ्लेम में, उसका एक सिरा क्या हो जाएगा, हीट होकर, ठीक है, हीट होकर रेड हो जाएगा, टेम्परेट होकर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तप्त होकर, है ना, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। उसके बाद वहां से हटाइए उस फ्लेम से और कुछ समय के बाद उसको फिर ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में जिस शेप में या जिस कलर में था उसी कलर में अगेन वो कन्वर्ट हो जाता है अनकोल्ड, यानी जब ठंडा होता है तो हम देखते हैं उसी फॉर्म में आ जाता है, उसी कलर में, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Does it get back its original color? Yes. Can I, does it get back its original color? Yes. It get back its original color. It get back. Sorry, it gets back its original color. Okay. Now. Sir. Yes, beta. Now next point is, बेटा इन्होंने बात किया है डज द कलर, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द, सॉरी, in activities 6.1 and 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent change in size। बेटा आपने कह रहे हैं 6.1 6.2 में जो एक्टिविटी किया था आपने पेपर एंड चॉक का, ठीक है, उसमें क्या देखा कि ये साइज में इनको अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। पहले क्या किया जाता है, इनकी साइज को चेंज किया जाता है। साइज को चेंज करने का मतलब, पहले एक ओरिजिनल शेप था आपके पास, पेपर की बात कर लेते हैं, तो वो अलग साइज था उसका, आपने जब उनको पीसेज में कट करना स्टार्ट किया तो उनका साइज चेंज हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अगेन क्या करते हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं तो उनके ओरिजिनल साइज में, यानी जो उनका ओरिजिनल साइज था उस पेपर का, हम उसको उसी फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ऐसे सेम एज आपने क्या किया Yes. था, जब चॉक के पीसेस के डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका साइज कुछ और था, और डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे साइज कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइज, ठीक है। Yes, sir. अब बात आती है Yes, sir. साइज चेंज तो हो जाएगा, देन अगेन अब इसको हमने क्या किया, पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, वाटर, कुछ वाटर उसमें मिक्स करके हमने उसी शेप में फिर से या उसी साइज में उसको फिर से कन्वर्ट किया था, है ना। Yes, sir. तो ये इन एक्टिविटीज 6.3 and 6.4, water change its state from solid to liquid or from gas to liquid। yes बेटा, 6.3 में आपने देखा था किस तरह से आइस क्यूब से
यानी जो बर्फ के टुकड़े थे, आइस पीसेस थे, वो किस तरह से मेल्ट होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगेन उनको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वही वाटर आपका आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक्टिविटी 6.3 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपने क्या किया था, आइस पीसेस लिए थे, उसको धूप में ले जाकर रखते हैं, तो वो आइस पीसेस क्या होते हैं, मेल्ट होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन क्या करते हैं, आप उनको जब फ्रीज करते हैं वाटर ड्रॉपलेट या वाटर को, ठीक है, उस वाटर को, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। नाउ 6.4 की बात किया था इन्होंने, वाटर चेंज इट्स स्टेट, यानी यहाँ पे कह रहे हैं जो जल की अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हो वाटर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, यानी आपका जो पानी होता है बेटा, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड स्टेट इसका आइस होता है, लिक्विड आप जानते हो वाटर फॉर्म होता है, और गैसियस स्टेट क्या होता है, स्टीम फॉर्म। सर वेपर। वेपर और स्टीम फॉर्म, ठीक है। यस सर। नाउ तो इन्होंने कहा कि आपने जो 6.4 की चेंजेस मतलब एक्टिविटी की बात की इन्होंने, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने देखा था वाटर क्या होता है, हीट होने पर स्टीम फॉर्म में राइज करता है या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो आप अगेन जब हम उसको कूल करते हैं, उस हीट को, सॉरी स्टीम को और वेपर को जो अगेन कूल करते हैं, तो किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, Yes. यस सर। now activity 6.5, the hacksaw blade change color on heating। बेटा आपने देखा था जो हैक्सा ब्लेड लिया था आपने, जिसको फ्लेम में रखा था, जिसका एक सिरा, वो हीट होने पर क्या होती है, अपनी कलर को चेंज करती है, और अगेन जब उसको कूल करते हैं तो वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटे कह रहे हैं ऐसे गुण, किसी के गुण जो सामान्य तौर पे हमें दिखते हैं, जैसे उसका शेप, किसी का शेप चेंज हो जाए तो हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम बता सकते हैं हाँ इसका शेप चेंज हुआ है। साइज, साइज के बारे में ऐसे ही कह सकते हैं। कलर, ये भी देखकर ही बता सकता है। स्टेट, ये भी आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सारे जो यस सर। स्टेट बातें की इन्होंने, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, किसी भी बॉडी की, वो फिजिकल हो, सॉरी वो लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो या गैसियस स्टेट, इन सब के जो स्टेट्स होते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है, लिया जाता है। ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते यस सर। हैं, किसी बॉडी के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties are called physical change। बेटा कह रहे हैं एक ऐसा परिवर्तन जो किसी बॉडी के फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज करता है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में के थ्रू ही चेंजेस होते हैं, तो ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज बोला जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने शेप, साइज, कलर, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, इसकी स्टेट। बात किया। यस बेटा, कह रहे हैं A physical change is generally reversible। बेटा कह रहे हैं प्राय सामान्य तौर पर देखा जाता है जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी बस को उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है, उसी रूप में जिस तरह पहले था उस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ये फिजिकल चेंज की एक और क्वालिटी होती है। ठीक है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं इन्होंने, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस प्रकार के परिवर्तनों में, यानी जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें आपने जितने भी एक्टिविटीज किए, क्या किसी में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था? नहीं ना, ऐसा तो कोई किसी में नहीं हुआ कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। स्टेट चेंज होना अलग चीज है। जैसे आपने वाटर के एक्टिविटीज किया था, उसको हमने वाटर फॉर्म से स्टीम फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बट उसका ओनली स्टेट चेंज है, नॉट उसका न्यू, मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। नहीं आप ऐसा कह सकते हैं सर वेपर तो फॉर्म हो गया न्यू सब्सटेंस, नो, वेपर is another state of water। okay, sir। Yes, sir. now
लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो आपने फिजिकल चेंज के बारे में जाना। फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा कि इसमें केवल उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। इस सब में चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। और फिजिकल चेंजेस में जनरली जो मतलब चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी सामान्य तौर पे देखा जाए तो पुनः उसी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है जो स्टार्टिंग में था ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। और एक चीज इन्होंने कहा, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, तो ये तो बात फिजिकल चेंजेस की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, कह रहे हैं अ चेंज विथ व्हिच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए एक्टिविटी से यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। फैमिलियर है जिस चीज को आप देखते आए हैं, आपने अनुभव किया है, कई बार इस चीज को आप अनुभव कर चुके हैं। उन्होंने कहा चेंज विथ यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक आप इस परिवर्तन से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। आपने बिल्कुल देखा होगा, आपके यहाँ बहुत सारे पुराने आइटम लोहे के पड़े होंगे, उसमें जंग लगा होगा, है ना। जंग मतलब उनके कलर में चेंजेस आ जाता है, वो क्या डीके कर ले, उनकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीके करने लगती है। ठीक है। Yes, sir. The decaying of outer surface is known as rusting. Okay, यानी किसी मतलब जिस मतलब आयरन की बात कर लेते हैं, उस सब्सटेंसेस में जो उसके आउटर सरफेस का डिकेइंग स्टार्ट यानी क्षय हो जाता है, उसे ही रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जंग लगना, खराब हो जाती है ना आउटर सरफेस, कोई Yes. फीलिंग का नहीं रहता उसका। इफ यू Yes. Yes, sir. बेटा इफ यू leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substances. अगर आप कुछ समय के लिए किसी लोहे के टुकड़ों को हवा में छोड़ दीजिए या खुले में रख दीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, मतलब 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ समय मतलब 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, कम से कम 24 घंटे, उससे भी ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substances. Means यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप किसी लोहे के किसी भी पदार्थ को या टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस पे एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, एक फिल्म आ जाती है, उस लोहे के टुकड़े पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है ना। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, इसी को आप रस्ट बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इसे जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग प्रोसेस होता है ये। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स। करें आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, क्या है पे आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स। बेटा कह रहे हैं गेट, जितने भी लोहे के गेट होते हैं, वो चाहे आपके फार्मलैंड पे हो या कहीं भी गेट आपने लोहे के देखे होंगे, सब में जंग लगते हैं कि नहीं लगते, जो खुले में होते हैं। बात घुमा फिरा के करने की क्या बात है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स। कहीं सारे आपने लोहे के जितने भी बेंचेस देखे होंगे, सब में जंग लग जाती है अगर उनको पेंट या गैल्वेनाइज ना किया जाए। Almost every article of iron kept in the open gets rusted. Means जितने भी पदार्थ होते हैं लोहे के खुले में रखे हुए, सभी पर जंग लगती है कि नहीं लगती है, लग जाती है ना, चाहे जितना अच्छा लोहे का टुकड़ा हो, आप सब पे देखिए जंग लग जाती है। At home you must have seen shovels and spades. कुदाल और फावड़े की बात कर रहे हैं, अपने घरों पे देखा होगा, तो Yes, sir. उसमें भी जंग लग जाती है। Getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। अगर इनको खुले में छोड़ दिया गया है, कुछ समय के लिए ऐसे पड़े हुए हैं, इनका यूज नहीं किया जा रहा, तो इनपे भी जंग लग रही है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, गीला तवा अगर होता है तो ऑफ्टन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर उस पे पानी पड़ा हुआ हो या नमी रही हो, तो कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो वो भी उस पे भी क्या आ जाती, जंग लग जाती, तवे पे, है ना। देखा कि नहीं देखा? Yes, बोलते को नहीं जी। Yes. हाँ, यस सर, नो सर, चलो ठीक है।
वी हैव 3 मिनट, तो बहुत है 3 मिनट, तो इधर से उधर हो जाएंगे। चलिए ठीक है। रेस्टेड, सॉरी क्या थे, इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इट दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज नॉट आयरन, कह रहे हैं रस्ट इज नॉट आयरन। बेटा जो जंग लगती है लोहा नहीं होता, ये क्या होता है बताते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये आयरन से डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, आयरन के आउटर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाती है, उसकी लेयर आ जाती है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कहना जो आपने रस्ट देखा, ये आयरन नहीं होता, ये अलग चीज होती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स की बात ये कर रहे हैं, और भी चेंजेस की बात कर रहे हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट एक्टिविटी 6.6 की बात किया है इन्होंने, इसको हमें करना पड़ेगा। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स, करें इसको टीचर्स की देखरेख में होना चाहिए। इसमें सावधानियों की बात करें, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। कह रहे हैं किसी मैग्नीशियम रिबन मीन्स किसी मैग्नीशियम की पट्टी को जलते हुए ज्यादा देर तक देखना। आपने देखा होगा वो जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं, यानी बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, उनको मैग्नीशियम रिबन ही होता है उनके पास, जो छड़ी होती है उनके पास, जिसको जलाते रहते हैं, ठीक है, बहुत लाइट देता है जलने पर। होता कि नहीं होता, बिल्डिंग में यूज करते हैं उस रिबन का, स्टिक जो होता है यस उनके सर। पास। तो कह रहे हैं उसको ज्यादा देर तक देखना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सही है भैया। बेटा इसमें क्या है, ऐसा अगर आप इसको ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपकी आंखों के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू शेयर एट द बर्निंग रिबन। और टीचर्स को ये सलाह देनी चाहिए कि आपस में शेयर मत करना। नहीं, आप जैसे पटाखे मतलब छुड़ाते हैं ना दीपावली में या कभी भी किसी भी हर्ष के समय पे, तो ऐसे में आप ये सब मत करना। नहीं तो एक दूसरे से वो क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अगर दीपावली में यूज किया जाता तो उसे फुलझड़ी, हाँ हाँ, फुलझड़ी मत समझ लेना, है ना। चलिए ठीक है। गेट अ स्मॉल पीसेस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट इसको हम रेड करते हैं, बिकॉज अभी टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, आप जितना पढ़े उतनी समझ बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। यस सर। इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से। ओके, यस। Yes. बाय एवरीवन। गुड बाय सर। बाय बेटा, Goodbye. बाय बेटा। ओके, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे